हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, यानी कि जनवरी 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। इस क्लास से आपको 21 जनवरी को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। एडमिट कार्ड के बारे में अगर आपका डाउट है कि एडमिट कार्ड कब आएगा एंड एग्जाम 21 जनवरी को होगा या नहीं होगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। तो उस वीडियो को जाके जरूर से जरूर आप लोग देख लेना। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ज्यादा पुराना क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है कि 2011 का, 12 का, 13 का, 14, 15, ये नहीं सॉल्व करना है। जो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, नए नए क्वेश्चन, वो तैयार करना है आपको। वही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है आपको। पुराने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पैटर्न बदल रहा है। पहले बहुत रिपीट किया जाता था क्वेश्चन और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब लेवल चेंज हो गया है जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न है। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, उसी प्रकार जो है पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का या लीबिया? 61 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीटेट या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे आप मुझे नहीं मैसेज कर सकते हैं, इस समय मैं एक्टिव नहीं हूं सोशल मीडिया पे। तो यहां पे अर्जेंटीना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक जो है आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था? हिंद महासागर की सुनामी, गुजरात का भूकंप, कश्मीर की बाढ़ या केदारनाथ की भूस्खलन? ये क्वेश्चन नए हैं, पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। सिक्सटी 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक जो है आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था क्या? हिंद महासागर की सुनामी 2004। यहां पे पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस्मा द्वीप क्या है बताइए सब लोग? उस्मा द्वीप क्या है? इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। वहां पे आप ज्वाइन होके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड मॉर्निंग में यानी कि कोई भी एजुकेशनल अपडेट आती रहती हैं तो वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी अपडेट की वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, वहीं पे आपको मिलती रहेंगी। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस्मा द्वीप डियर क्या है? उस्मा द्वीप वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, वो क्या है? उस्मा द्वीप है। तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? बताइए सब लोग। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो यहाँ पे विषाणु होगा, उसके बाद जीवाणु होगा, कवक होगा, शैवाल। यही आपका जो है बढ़ते हुए क्रम में दर्शा रहा है जीवों को। ठीक है, विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। ए आंवला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? बताइए कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? राइट आंसर बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसमें आपका पिचर पौधा, ये एक कीटभक्षी पौधा है। 65 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पाठ हो तू तू में कर्णम मल्लेश्वरी एक मुक्केबाज हैं, एक व्यायामी हैं, एक भारोत्तोलक हैं या एक हॉकी खिलाड़ी? एसएसटी की भी क्लास लाऊंगा, आप परेशान मत होइए। जबरदस्त क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। हो तू
हो तू में कर्णम मलेश्वरी। वैसे पाठ के बारे में आपको पता हो चाहे ना पता हो, पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, कर्णम मलेश्वरी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये क्या है? भारोत्तोलक है। ठीक है, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं, अंत में ठीक पश्चिम में 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है, ये आपको बताना है। एक दिशा से जरूर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 67 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 67 का जो आंसर सही होगा, तीसरा वाला दक्षिण पूर्व आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरल प्रश्न है। बाघ के बारे में सभी जो है सही तथ्यों को पहचानिए। जैसे बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं। बाघों की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अपने क्षेत्र को, जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है, अपने पेशाब से अंकित करता है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, फिर आप लोग बताइए कौन कौन से इसमें कथन सही है बाघों के बारे में। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फटाफट आंसर देंगे सब लोग। तो इसमें देखिए पहला क्या है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका गलत है और ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए। इसमें आपका ये वाला भी सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छे। ABD आपका सही होगा, ABD। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? यह भी परसों की क्लास में मैं करवाया था। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था कुतुबशाही सुल्तानों के द्वारा। यहाँ पे 69 का तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख सकते हैं? सत्तर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो आपके जो हैं चमगादड़ है, उल्लू है, कांटा चूहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा है? घास, कुत्ता, खुमी, कुसकुटा या अमरबेल? 71 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपका ये है खुमी। ओके, यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें जो है मानसून की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। खरीफ की फसल का जो है उदाहरण इसमें कौन सा है? यहाँ पे 72 का बहुत सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं। पहला वाला बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा। धान, मक्का, शोरगम, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है इसमें? बताइए कौन सा एक जो है खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? गेहूं नहीं है। ये किस फसल का उदाहरण है? रबी। अगला प्रश्न,
कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे चली। 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे एर्नाकुलम पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको घंटे पता करने होंगे, कितने घंटे ट्रेन चली, इससे फिर डिवाइड कर देना है 2055 से। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। 74 का जवाब दीजिए सब लोग। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहां पे कुल तय की गई दूरी कितनी है डियर, 2055 किलोमीटर है ना। अब यहाँ पे घंटे आपको पता करने हैं। 7 सितंबर 2022 को ट्रेन पर सवार हुआ और अहमदाबाद से कितने बजे, 21:45 चली। 9 सितंबर 2022 को 9:15 जो है एर्नाकुलम पहुँच गई। तो 21:45 से ये 9 सितंबर 9:15 बजे तक टोटल जो ट्रेन चली है वो कितने घंटे ट्रेन चली है, ये आपको पता करना है। बताइए भाई सब लोग। बहुत अच्छे डियर। ये निकल के आएगा टोटल 71.5 घंटे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 57.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है, 75 का जवाब दीजिए। कौन सा सही है बताइए सब लोग। सेवेंटी 75 का जवाब दीजिए सब लोग। अगर हम बात करें बिल्ली की तो बिल्ली देखिए 10 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे सोती है। ठीक है, अजगर की बात करें तो अजगर 12 नहीं बल्कि 18 घंटे सोता है। गाय की बात करें 4 घंटे सोता है। जिराफ 6 घंटे नहीं बल्कि ये जो है 2 घंटे सोता है। ठीक है, तो यही ये वाला आपका सही था केवल। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी की पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया। कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती हैं कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही है, आपको बताना है। क्या प्रदर्शित कर रही भाई बताइए सब लोग। तो वो प्रदर्शित कर रही है कक्षा कच्छ अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना और जो है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। ए व डी आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रगति के कारण किया गया है, बताइए। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सब लोग, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपसे चलिए 77 का जवाब दीजिए। यहाँ पे तीसरा आपका सही हो जाएगा, अंतर अनुशासनात्मक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। योगात्मक आकलन क्या है बताइए। योगात्मक आकलन, ये एक ऑप्शन है। योगात्मक आकलन क्या है, तो योगात्मक आकलन जो है विद्यार्थियों के पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न हैं आप, क्योंकि ये आपके पेडागोगी के प्रश्न हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जो है जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी जो है करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली जो है बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहे को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, जैसे पौधे मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध हैं, या जो है पौधे मनुष्य और जानवरों की अन्योन्याश्रयता है, या पौधों जो है मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, या पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण है। बहुत अच्छे।
यहाँ पे ये वाला भी सही हो जाएगा, देखिए ये वाला भी सही होगा, ये वाला भी, ये वाला, तो ए बी सी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे से संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो प्रदर्शित कर रहा है बच्चे के अनुभव को। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है किससे? पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है किससे? तो पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति जो है संबंधित है विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से और संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से। बी सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से काटना पड़ेगा। मंजूरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल में भी जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा न करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य चर्चा अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? बताइए कौन सी प्रदर्शित की जा रही है, बताइए सब लोग। तो प्रदर्शित की जा रही है डियर नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? बताइए। 83 का जवाब दीजिए फटाफट, राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और फालतू के भ्रम में आप लोग ना रहें, एग्ज़ाम 21 जनवरी को ही होगा। ठीक है, यहां पे पहला आपका सही हो जाएगा, एक जड़ी हुई परस्पर संबंधित समझ के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बताइए सब लोग। यह किया जाता है सार्वजनिक बोलचाल भाषण की जो है गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्थर रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र जो है दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा? बताइए। सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहां पे आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3री के विद्यार्थी तरनजीत अपने जो है शिक्षक से पूछती है डेडी के दाढ़ी मूछ क्यों हैं जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है? हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं जबकि डेडी ऐसा नहीं करते? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जो है जेंडर की बात कर रही हैं। इस जो है जवाब देने का सही तरीका क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला कि विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न जो है भूमिकाओं पर परियोजना दें। दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
या जो है उन्हें अपनी जो है एकरश दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद जो है मना सकते हैं, या वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं, या उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। बताइए भाई सब लोग। यहाँ पे पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय जो है उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी जो है घड़ी खो गई थी। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से जो है कौन सा इससे संबंधित है, आपको बताना है। जो संबंधित है अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोज्ञात्मक कौशलों का अर्जन। दूसरा आपका सही हो जाएगा। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो? जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं, रिक्शे वाले उन्हें मौसी कहती है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है, तो एक ही व्यक्ति क्यों नहीं कहता? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं यह सोचते हैं कि उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का जो है कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है, आपको बताना है। यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए जो है हल्दी, शहद और अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और जो है तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह स्कूल गया। उसने अम्मा से कहा कि उसे काढ़ा बनाना सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें समझना शामिल है, निर्माण करना शामिल है, प्रयोग करना सही है। ठीक है, तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। ABC याद करना आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी आज की EVS की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी सीटेट की अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच। 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।